हालेलुया। जैसे हमने ये गीत लिया, मैं समझता हूँ सबकी पुरानी आदत ताजी हो गई होगी। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हम खुद एक सुसमाचार की किताब है। हालेलुया। लोग हमें देखते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद हमारी गवाही को याद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। तो कल जैसे पासवान ने मुझे वचन की सेवा के लिए कहा कि मनोज कल तुझे वचन लेना है, मैं बोला ठीक है। तो प्रभु के दास ने मुझे कहा वचन का टॉपिक कोशिश करके सुसमाचार पे लेना। हालेलुया। तो सुसमाचार के टॉपिक पे मैं सुबह को प्रार्थना के साथ, जैसे हम भाई यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे हमने प्रार्थना की, भाई लोग चले गए, फिर मैं बैठ के फिर प्रेयर करके सुसमाचार पे वचन सुनाने के लिए तैयारी कर रहा था कि प्रभु आप मुझे वचन दें। हालेलुया। मैं मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी के अनुसार वचन का प्रचार करूं। हालेलुया। क्योंकि उसकी मर्जी ही हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अब सुसमाचार में वचन पढ़ने लगा कि सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाए। हालेलुया। सुसमाचार हर कोई अपने तरीके से प्रचार करते हैं, है ना। अभी अपने सॉन्ग गाया और हमने बताया हमारी गवाही जो है ना सबको मालूम है, हम भी एक सुसमाचार की किताब है, तो लोगों को जो है ना सब पता है। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं ना, जैसा मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया, हालेलुया, बहुत प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं आजा भाई, जो बीमार है उसे कहते हैं आजा प्रभु में तुझे चंगाई मिलेगी, जो कर्जे में उसे कहते हैं आजा भाई तुझे कर्जे से छुटकारा मिलेगा, है ना। जो अलग अलग परेशानियों में है, जिसके घर में या कुछ जो अन्य अन्य प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम बता दें कि आओ प्रभु में आओ, प्रभु आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हालेलुया। ऐसे ही करते हैं ना, सब लोग ऐसे ही करते, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है। तो प्रभु से मैं पूछने लगा कि प्रभु सुसमाचार हम लोग ऐसे बताते हैं, हमारे जीवन की गवाही बताते हैं, और उसके बाद आपने वचन में लिखा हुआ है कैसे चमत्कार किए वो भी बताते हैं उनको। हालेलुया। तो प्रभु तो चमत्कार करना चाहता है हर एक के जीवन में। हालेलुया। अब जैसे हम उनको बताते हैं आजा भाई तू आएगा, तुझे चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, अलग अलग बातों से जिस भी परेशानियों में है उससे तुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा ये जो चीजें हैं ना ये सब शारीरिक है। हालेलुया। मैं तैयारी कर रहा था सुसमाचार, तो प्रभु ने कहा ना ये जो है ना ये प्रचार लोगों की जरूरत के अनुसार है। लोगों की क्या जरूरत है। हालेलुया। तुझे चंगाई चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा, ये प्रॉब्लम से छुटकारा, ये जो है ना इंसान की शारीरिक जरूरतें हैं, और ये शारीरिक जरूरतें जो है ना पूरी होंगी ना, हालेलुया, तो ये कब तक है। एक व्यक्ति आया, प्रभु ने उसने चंगाई पाई तो क्या हो गया, वो अमर हो गया क्या? आखिर तो मरेगा। या समथिंग किसी ने आशीष पाई, हालेलुया, अब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये क्या है ना, ये सब शारीरिक जरूरतें हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं ना, हर एक को शारीरिक जरूरत के हिसाब से बताते हैं आ जाओ, हालेलुया, कि प्रभु में आपको ये सब मिलेगा, वो सब मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयावंत है। हालेलुया। तो मैं जैसे तैयारी करने लगा तो प्रभु ने, हम वचन पढ़ते जाएंगे, वचन जितना हो सके हम ज्यादा पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब का 14 अध्याय का 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर ने मैं क्या आज्ञाएं दी है,
पहले हम इसके पहले एक मरकूस की अध्याय 16 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ लेंगे। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। 16 वचन भी पढ़ लेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अनिन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आप मनुष्यों गलत वचन पढ़ रहे हैं। मरकुस की किताब 16 अध्याय का 15 और 16 वचन। मरकुस की किताब 16 अध्याय 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनसे कहा कि क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। क्या सुसमाचार प्रचार करो? यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ लेंगे, मत्ती की किताब 3 अध्याय का 1, 2, 3 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने बस 3 वचन तक ही पढ़ना था। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। क्या सुसमाचार प्रचार करो? जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब तो यहाँ पे आप पहले तो आ गई है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लेकिन उसके पहले हालेलुया हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा शुरू होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हालेलुया, वो क्या करता था? लोगों को सुसमाचार प्रचार करता था। क्या सुसमाचार प्रचार करता था? वो कहता था, लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में जाकर प्रचार करने लगा, मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह की सेवकाई बाद में शुरू होती है। पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है ना, वो प्रचार कर रहा है? और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो है ना, उसने यीशु मसीह ने सेवकाई बाद में शुरू की, चमत्कार बाद में हुए, है ना? चमत्कार सब बाद में हुआ ना, जो यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। लेकिन उसके पहले सुसमाचार प्रचार करना है यूहन्ना को, और यूहन्ना क्या सुसमाचार प्रचार करता है? मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ का मतलब पाप से मन फिराओ। हालेलुया। अब एक चीज प्रभु ने बताई मुझे, ये सारी दुनिया है ना कंट्रोल में चल रही है। चल रही किसके वजह से कंट्रोल में चल रही है? हालेलुया। क्योंकि लोगों को डर है। क्या डर है? कि मरने के बाद जो है ना, उनको मालूम है स्वर्ग नर्क है। अगर आप गलत काम करेंगे तो क्या होगा? नर्क में जाएंगे। सीधी बात है ना।
ये हर किसी के दिमाग में ये चीज बढ़ी हुई है, बैठी हुई है ये चीज। इसके वजह से जो है ना ये पूरी दुनिया में कंट्रोल है, नहीं तो सरेआम जो है ना गलत काम होते रहते हैं। हालेलुया। लोग लोगों से पैसे लेवे तो देने का दिल नहीं है, कुछ लोग होते हैं। बाकी जो है ना लगभग समझो 90-95% जो लोग हैं उनके मन में यही चीज है, नहीं गलत काम है। अगर हम गलत कर्म करेंगे, गलत काम करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? नरक में जाएंगे। सीधी बात है ना। उनको किस चीज का डर है? नरक का। हालेलुया। चलो आ जाओ तो बिलीवर के ऊपर आ जाते हैं। अभी बिलीवर से आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे या जितने भी बिलीवर है, आप सब लोग अच्छे हैं। आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। आप सब लोग अच्छे हैं। बिलीवर्स, दूसरे बिलीवर्स की मैं बात करता हूं। अभी बिलीवर्स को देखेंगे ना, 100 में से आप खुद रेशो बताइए, परमेश्वर से प्रेम कितने लोग करते हैं? 100 में से 25% हो गए। ओके, मतलब सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी 75% जो लोग बिलीवर है, चंगाई के लिए आते हैं, हाँ, आशीष के लिए आते हैं, हाँ, उद्धार मांगते हैं, ओके, लेकिन सही नहीं चलते। ओके, सही क्यों नहीं चलते? हाँ, अच्छा, उसके बाद में भी बिलीवर है वो, क्यों बिलीवर है? उनके जीवन में चंगाई हुई, छुटकारा हुआ, लेकिन प्रभु में बने हुए हैं। 100 में से आंटी ने बोला 25% परमेश्वर से प्रेम करने वाले है ना। बाकी 70% लोग जो है ना इसके लिए परमेश्वर में बने हुए हैं। जैसे हमारे प्रभु के दास ने आते ही एक शब्द कहा कि प्रभु का दूसरा आगमन होने वाला है। तो दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? आप सब लोग जूने पुराने बिलीवर बैठे हैं। दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा? प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु को मानने वाले सब क्या करेंगे? प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। कहां पे जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जो रह जाएंगे वो किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसके डर के वजह से 75% लोग जो है ना प्रभु में बने हुए हैं कि हमें नरक में नहीं जाना है ना? है भाई, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के भय से क्या आती है? बुद्धि आती है। हालेलुया। तो बुद्धि उन्हें वही सिखाती है कि हमें जो है ना गलत काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हालेलुया। अगर पाप करेंगे तो क्या होगा? नरक जाएंगे। सीधी बात है ना, घुमा फिरा के करो, सीधी बात। जो अन्य जाति के लोगों को भी डर है, अगर गलत काम करेंगे तो किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसके वजह से सब लोग कंट्रोल में हैं। बिलीवर्स को भी डर है, अगर हम वचन पे नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? नरक में जाएंगे। है तो यूहन्ना वही प्रचार कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार वही कर रहा है कि मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है ना। अभी आप सब लोग, मुझे तो तकरीबन समझो 2012, आज 2025-26 आने वाला है। 14 ईयर, 14 साल हुए प्रभु में आके। हालेलुया। किसी को 8 साल हो गए होंगे, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। है ना से कोई व्यक्ति किसको 20 साल भी हो गए ना भाई? 15 साल 17 साल वाले हैं। आपने याद करो, ये वचन कभी सुना था कि प्रभु का आगमन है और तैयार रहो? कभी सुना था? बहुत बार। पहले कभी सुना था? जब भी आप नए आए थे सुना था ना। क्यों सुना था? तैयार रहो। क्यों तैयार रहो? स्वर्ग में जाना है। प्रभु आएगा तो स्वर्ग में जाना है। तैयार नहीं रहोगे किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। सीधी बात है ना। ये शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। तो यहां पर जो प्रचार हो रहा है ना, सुसमाचार का प्रचार हो रहा है ना, ये यूहन्ना भी बपतिस्मा दाता क्या बता रहा है ना? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है। मतलब तुम्हें अगर स्वर्ग में जाना है तो मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु हमें किस तरह से सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है? हालेलुया। इसके पहले
एक बार यही टॉपिक, पूरा टॉपिक ये नहीं था, प्रभु ने मुझे यही वचन दे रहा था कि लोगों को जो है ना, अगर क्लियर रीति से आप बताओगे ना स्वर्ग नर्क है, हर एक के दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि स्वर्ग और नर्क है मरने के बाद। अगर उन्हें आप सीधा बताओगे ना कि पाप से मन फिराओ, यीशु मसीह है जिसके द्वारा उद्धार है, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है उसी के द्वारा उद्धार है, बिना उसके द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, हालेलुया। आइए मरकुस की किताब पहला अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया, हालेलुया। पहले यूहन्ना ने सुसमाचार सुनाया, अब यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे। वो भी क्या कह रहे हैं? मन फिराओ। क्या कह रहे? मन फिराओ, हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेंगे हम, मत्ती की किताब 4 अध्याय 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, हालेलुया। अभी मैंने 4 के 5वां वचन निकाला है। 5वें वचन में जो है ना सुसमाचार का स्टार्ट कैसे किया? यूहन्ना ने भी स्टार्ट किया, मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी स्टार्ट किया, मन फिराओ, हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16, 17, 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, हालेलुया। 18 वचन भी पढ़ लेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, हालेलुया। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका, हालेलुया। कहने का मतलब जो है ना, मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि यूहन्ना ने भी प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, हालेलुया। अगर आप अच्छी तरह से वो वचन को पढ़ेंगे ना, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बपतिस्मा देना स्टार्ट किया, हालेलुया, उसके बाद यहाँ पे बहुत कम लोग बैठे, उसके बाद लाइन लगती थी, लाइन लगती थी नहीं लगती थी भाई। वो तो किसी को लॉलीपॉप नहीं देता था, आजा तेरे को चंगाई मिलेगी, आजा तेरे को आशीष मिलेगी, दिया क्या किसी को भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सेवा बाद में शुरू हुआ, हालेलुया। ये स्ट्रिक्टली सीधा लोगों को कहता था मन फिरा, हालेलुया। कई लोगों को भगा देता था, हालेलुया। आप पढ़ेंगे ना, वो कुछ सदूकी और फरीसी भी आ रहे हैं उनके पास, भाई विद्वान लोग, वो भी आ रहे हैं, उनको बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने कह दिया कि मन फिराओ? है नहीं,
एकदम खड़ाई से बात करता था और क्या बात करता था? मन फिराओ। हालेलुया। तो आप अगर लोगों को ये चीज बोलेंगे ना, लोगों के मन में ऑलरेडी स्वर्ग और नरक का डर है, उन्हें पता है स्वर्ग और नरक है। हालेलुया। इसके लिए वो भलाई काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ना वो ढूंढ रहे हैं ना सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर को। उनकी तलाश खत्म नहीं हुई। आप देखो ना, आप जहां पर भी देखो लोग भागते हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। क्यों जाना है? 4-4 घंटा 6-6 घंटा लाइन लगानी है। क्यों लगानी है? क्यों? उन्हें स्वर्ग जाना है। हालेलुया। और उन्हें अभी तक पता नहीं कौन से दर पर जाके हमें स्वर्ग मिलेगा, है क्या? नहीं पता है। इसके लिए वो अलग अलग दरवाजे खटकाते। हम जब उसको बताएंगे कि इस दरवाजे से, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हम क्लियर रीति से उनको बताएंगे ना कि गलत काम छोड़ और प्रभु पे विश्वास कर। हालेलुया। अब यूहन्ना ने क्लियरली सबसे बात किया। यीशु मसीह का जब सुसमाचार करना प्रचार हुआ, यीशु मसीह ने भी कहा पहले मन फिराओ। हालेलुया। आते अभी पतरस की जब सेवा शुरू हुई, हालेलुया, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3:19। पहले पढ़ लेंगे हम प्रेरितों के काम 2:38। प्रेरितों के काम 2:38 पढ़ लेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अभी प्रेरितों के काम में पतरस सीधा सीधा लोगों से कहता है। पतरस ने कहा मन फिराओ। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब जैसे ही पतरस ने प्रचार किया मन फिराओ, हालेलुया, हम आगे देखते हैं कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, मन फिराया। हालेलुया। है? तो ये मैं जब तैयारी कर रहा था तो प्रभु ने बात किया, ये जो है ना आशीष का, चंगाई का लॉलीपॉप देना बंद कर, सीधा खराई से बात कर, किससे भी खराई से बात कर। हालेलुया। खराई से बात करेगा तो परमेश्वर ने दिखाया। यूहन्ना ने खराई से कहा मन फिरा, उसके बाद लाइन लगी हुई थी बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु मसीह ने प्रचार किया मन फिराओ, तो उसके पीछे पूरी देखेंगे ना भीड़ की भीड़ जाती थी। पतरस ने प्रचार किया मन फिराओ, तो उसी समय 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पर हम लोग हर एक को आशीष का, चंगाई का लॉलीपॉप देते है ना, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के बाद में फिर बोलते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ कि बपतिस्मा लूं, 2 साल के बाद में। हालेलुया। उसके बाद 10 नाम आएंगे तो मालूम पड़ेगा बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया, 5 जनों ने या 6 जनों ने, है नहीं, वो भी कई समय के बाद में, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ऐसा। लेकिन अगर खराई से क्लियर रीति से बात किया गया ना, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, हालेलुया, तो मैं समझता हूं प्रभु का वचन यहां पर प्रभु के दासों ने प्रचार किया तो लोगों ने मन फिराया। अगर हम कहेंगे लोगों से प्रभु का वचन कि मन फिराओ, तो वो मन फिराएंगे। हालेलुया। वो मन फिराएंगे और आशीष को पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना, एक्चुअली सबको मालूम है यीशु मसीह के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मालूम नहीं है। हालेलुया। या आप जिससे जान पहचान है, आपने सबको बताया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है कि किसी ने नहीं बताया? हर एक को बताया है आपने, ऐसा नहीं बताया। अपनी गवाही भी बताई है, प्रभु के बारे में भी बताई, अब भी बताते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। क्यों? क्यों नहीं आ रहे? हालेलुया। हम जब उससे खड़ाई से बात करेंगे ना, खड़ाई से वचन सुनाएंगे ना, भाई दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं।
ही मार्ग है। वचन कहता है स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया गया है। कितने नाम? एक ही नाम दिया गया है, उसी के द्वारा उद्धार है और किसी के द्वारा उद्धार है नहीं। हालेलुया। आप उनके मन में ये बात डाल दो। और उद्धार कैसे होगा? मन फिराओ, गलत बातों से मन फिराओ, तो उनको खुद ब खुद लगेगा यार बात तो सही कर रहा है ना? खुद ब खुद उनको लगेगा यार बात तो सही कर रहा है, गलत बातों से मन फिराओ। हम तो उसी बात से डरते हैं यार, गलत काम नहीं हो, गलत काम नहीं हो, गलत काम नहीं हो, फिर भी गलत काम हो जाते हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेंगे हम, प्रेतों के काम 3:19 पढ़ लेंगे पहले। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांत के दिन आए। हालेलुया। मन फिराओ, तो किस लिए मन फिराओ? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। उनको जब आप बताओगे कि मन फिराना है गलत बातों से, हालेलुया, और प्रभु में आना है, तो प्रभु का वचन कहता है तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धो के श्वेत कर दूंगा, क्योंकि क्षमा करने वाला एक ही है, वही यीशु। हालेलुया। आप इतनी बातें शॉर्ट में उतनी गवाही उसको बताएंगे, ये बताएंगे, ये उनको ऑलरेडी मालूम है। बार बार वही बातें अगर ये चीज उनके दिमाग में डाल दे, हालेलुया, कि स्वर्ग का राज्य सिर्फ एक ही मार्ग है, वो यीशु है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे मलाकी की किताब 3:2। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। और इसी का ही 4था अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हालेलुया, जब हमें विश्वास में आए तब से ये वचन सुना कि प्रभु का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु का आगमन है, इसीलिए क्या करो? तैयार रहो। हालेलुया। तैयार रहो ताकि आप स्वर्ग में जाओ, नरक में नहीं जाओ। हालेलुया। यही सुसमाचार अगर हम प्रचार करें, हालेलुया, मैं समझता हूँ जितनी कोशिश हमने की है, हालेलुया, समझो हमने 1000 लोगों को प्रचार सुसमाचार सुनाया है, अपनी गवाही सुनाई है, उसमें से अगर 10 आए, अगर हम जिस हिसाब से परमेश्वर कहता है अगर हम वो कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ 1000 में से 1000 ही आएंगे। हमें होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो की किताब 10 अध्याय 9 और 10 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। जब हम लोगों को प्रचार करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे ना, पतरस ने प्रचार किया, पवित्र आत्मा उतरा था, तो लोग उसके पास खुद ब खुद आए कि हम क्या करें, है ना, कि हम क्या करें। उसने पहले तो कहा मन फिराओ और पापों की क्या करो? क्षमा मांगो। हालेलुया। क्षमा मांगो। और उद्धार के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है?
फिर यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तेरा उद्धार कब होगा? पहले तो जो है ना, तुझे पाप से मन फिराना है। हालेलुया। पाप से मन फिराना है और पापों की क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, और परमेश्वर के नाम पर तो यीशु मसीह है उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। लिखा हुआ है उसी के द्वारा उद्धार होगा। हालेलुया। बहुत ही सीरियस टॉपिक में लेकर आया, लेकिन ये वचन आप एक वचन आप मनन करेंगे ना, एक वचन में जो है ना परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, इसमें कोई मैंने मिर्च मसाला मिलाया नहीं, कॉमेडी नहीं मिलाई। हालेलुया। तो इसके लिए मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, थोड़े घूर के देख रहे, पता नहीं क्या सीरियस प्रचार कर रहा है। हालेलुया। चलो थोड़ा कॉमेडी भी कर लेते हैं। वर्षा और हितेश का वेडिंग था, शादी। हालेलुया। उसमें भी वचन को ही सुनेंगे भाई हम। तो शादी के पहले ना कोर्ट में साइन करनी थी इनको, सर्टिफिकेट पे, है ना, साइन कराते ना भाई। कोर्ट का सर्टिफिकेट पे साइन कराते, कोर्ट मैरिज का। हालेलुया। तो साइन करने के लिए हम लोग गए थे थाना। कहाँ पे गए थे? थाना गए थे हम लोग। अभी शादी थी इनकी, हम पहले फटाफट पहुंचे, ऑफिस बंद था। 10-15 मिनट के बाद में बोला गए तो कुछ पूरा सन्नाटा लगा पड़ा था, कुछ भी नहीं था। 10-15 मिनट हम लोग बैठे, उसके बाद में खुला, और जैसे ही खुला धड़ करे, पता नहीं किधर से आ रहे थे लड़के लड़की, पता नहीं किधर से, बहुत रश हो गई। तो ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया, बहुत टाइम हो गया, तो ब्रदर ने फ़ोन किया मुझे। तो ब्रदर ने बोला भाई क्या हो गया मनोज? मैं बोला ब्रदर पहले आया था कोई भी नहीं था, जैसे ही ये ऑफिस खुला उसके बाद 15 मिनट आधे घंटे के बाद में पता नहीं किधर से लोग आ गए, धड़ पूरा भर गया एकदम। तो ब्रदर ने एक वचन कहा, बोला हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। 2 मिनट में सोच में पड़ गया, और इतना जो मैं हंसा, वचन ये कहाँ का था और कहाँ पे प्रभु के दास ने यूज किया। हालेलुया। बोला प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे ही मैंने सुना मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी, और रेनू बोल रही थी मुझे क्या हुआ तो बताओ सही, हंस क्यों रहा है। हालेलुया। तो कभी कभी जो है ना वचन में भी कॉमेडी ढूंढ ली जाती है। हालेलुया। उस दिन बैठा था मैं यहाँ पे, तो अभी ब्रदर ने कैसा क्रूज का वचन कहाँ पे जोड़ दिया? वेडिंग पे। हालेलुया। फिट हो रहा था लेकिन, तो एक भाई ने रेवलेशन बताया मुझे, रेवलेशन बोले यार सबके पास अलग अलग रेवलेशन होता है। उसने क्या किया ना, वचन को मूवी से जोड़ दिया। बोला यार ये तो खतरनाक काम हो गया। उसने कहा, बोला उत्पत्ति में ना, उत्पत्ति की किताब में, बोला हाँ। बोला आदम को प्रभु ने क्या बोला था, क्या करना? की रक्षा, फल नहीं खाना। फल सीधा फल पे आएंगे, रक्षा वक्षा करो। प्रभु ने बोला ये भले और बुरे के ज्ञान का फल है, ये नहीं खाना, नहीं तो क्या होगा? मर जाएगा। बोला था ना मर जाएगा। बोला हाँ, बोला तो था मर जाएगा। तो उसने बोला उन्होंने खाया। बोला हाँ खाया। तो मैं बोला, उसने बोला फिर मरे नहीं ना? मैं बोला नहीं यार, उसका सुन रहा था मैं। तो बोला नहीं, जब प्रभु आया उनसे मिलने के लिए, है ना, जब उनसे प्रभु उनसे मिलने के लिए आया, तो क्या हो गए उनका? वो डर गए। क्या हो गए? डर के क्या कर गए? छुप गए। तो उसने फिल्म का डाला छोड़ दिया उसके अंदर, बोलता है जो डर गया समझो मर गया। वो बोला यार ये तो जबरदस्त रेवलेशन ढूंढा है तूने। बोला जो डर गया समझो मर गया, इसके लिए वो लोग मर गए। धन्यवाद प्रभु।
हालेलुया। अब आते हैं टॉपिक पे। रोमियो की किताब का वचन कहता है 10 अध्याय का 9 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। यदि तू विश्वास करे, मन फिराए, गलतियों की क्षमा मांगे प्रभु से, तो प्रभु क्या करेगा? तुझे क्षमा करेगा। और उद्धार कैसे मिलेगा? तू परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। अब उद्धार हो गया, उसके बाद में क्या चाहिए लोगों को? ब्लेसिंग्स, आशीषें। हालेलुया। अब आशीषों के लिए मैं और वचन खुलवाऊंगा तो यहाँ आपको कल जाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा आपको। तो प्रभु का वचन कहता है, मेरा फेवरेट वचन है, यदि तू परमेश्वर के राज्य की, धार्मिकता की खोज कर, बाकी की वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया। उसके जीवन में जो है ना ब्लेसिंग, आशीषें जो है ना खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। यदि वो विश्वास करे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे। हालेलुया। आप लोगों को लेके आएंगे, आपके जीवन में चंगाई मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी, ये होगा। लेकिन जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक वो यीशु मसीह को परमेश्वर कह के, हालेलुया, मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, जब तक वो ये बात पे विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब तक उसको कोई चंगाई नहीं मिलेगी, कोई आशीष नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? मिलेगी। तो पहले क्या है? पहले है मन फिराओ। जब तक वो मन नहीं फिराएगा, पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक उसके जीवन में आशीष, ब्लेसिंग आ ही नहीं सकती। हालेलुया। आप कितनी भी प्रेयर करो, आप देखेंगे ना, जितने लोग, जितने बीमारों के लिए आप प्रार्थना करोगे, सबके सब चंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? अच्छा, यीशु मसीह जहां पर भी गया, सबके सब चंगे हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा विश्वास के द्वारा होगा। विश्वास कैसे होगा? हालेलुया। विश्वास तभी होगा, पहले उसको आना है, मन फिराना है, पापों की क्षमा मांगनी है, विश्वास करना है, तभी जाके उसके जीवन में कार्य होगा। इसके लिए टू द पॉइंट मैं आना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सीधी सीधी बात कही, तू आशीष का, चंगाई का लालीबाप देने के बजाय जो खराई से लोगों से बात कर, हालेलुया, कि गलत काम जो कर रहा है उससे मन फिरा। हालेलुया। प्रभु में, हाँ, प्रभु के नाम पर विश्वास कर, ताकि तू स्वर्ग में जाए, नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं समझता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुतायत से आपको आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 110 के लिए भी लेके आ जाएंगे आप। ऑफरिंग के लिए हालेलुया। प्रभु के भवन में
आप अपने दशवांश 110 ऑफरिंग लेके आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी गवाही में शेयर करना चाहता हूं आपसे। हालेलुया। आप सब लोग 2 मिनट बैठ जाइए। ये गवाही में पिछले शुक्रवार को भी और संडे को भी प्रभु के भवन में बताना चाहता था। हालेलुया। मेरी मम्मी बैठी हुई थी, इसके लिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो ये बातों को ज्यादा सीरियस ले लेती है। हालेलुया। अद्भुत गवाही है, ध्यान से सुनना। हालेलुया। ये जो वचन हमने बताया, हालेलुया, आज का जो वचन आया, हम प्रभु में विश्वास करें तो विश्वास के द्वारा जो है ना हमारे जीवन में कार्य होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता का वचन हम पढ़ेंगे ना 91 का, उसका 5 और 6 वचन कहता है। 5 और 6 वचन खोल देंगे एक मिनट। भजन संहिता 91 का, वैसा 91 का पहले अध्याय पहले वचन से लेके 14, 15, 16 सब वचन जो है ना परमेश्वर के ब्लेसिंग वचन है। जब हम विश्वास में आते हैं, हालेलुया, और प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो ये सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। 91 का 5वां वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। अब रात को तो लोगों को भय होता है, डर होता है, ये दिन को कौन सा तीर उड़ता है? हालेलुया। कभी सोचा है आपने? हालेलुया। रात को भय होता है, डर होता है, लेकिन जो दिन को तीर उड़ता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, 5वां वचन खोलेंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। रात के भय से न डरेगा और जो दिन में जो उड़ता है न उस तीर से। हालेलुया। दिन में भी होते हैं और रात में भी जो होते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझ पर कोई भी जादू टोना असर नहीं करेगा। हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात है, मैं घर से निकला, अच्छा एकदम फ्रेशनेस, एकदम एनर्जी के साथ निकला, मुझे फैक्ट्री पे जाना था। हालेलुया। अद्भुत गवाही है, ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो जैसे मैंने निकला तो एक खतरनाक एक काम हुआ वहां पे। पहले उसके आपको बता दूं, हमारे घर है ना, घर के बाहर कैमरास लगे हुए हैं गली में, और वो कैमरास जो है ना लगाए किस लिए मालूम है? कैमरा किसके लिए लगाए जाते हैं कि चोरी नहीं हो, है? लेकिन वो कैमरास लगाए हुए हैं, कोई तो एक व्यक्ति है जो घरों के बाहर में जादू टोना करके नींबू फेंक देता है। तो कुछ परिवार जो है ना डरे हुए हैं, भाई कौन फेंक रहा है आखिर। उसकी वजह से एक व्यक्ति है, उसका पाँव में प्रॉब्लम हो गया, अभी वो चल नहीं पा रहा है, बहुत खर्चा किया, पाँव में पकड़ रहा है। और दूसरा एक व्यक्ति है, जवान व्यक्ति, वो गुजर गया, कुछ पता नहीं चला, डॉक्टर लोग सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। अगर ऐसी बातें होती है तो क्या होता है दिमाग में? सीधी बात, भाई ये नींबू आ रहे हैं, कोई ना कोई तो जादू कर रहा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो आपस में झगड़े हो रहे थे। मेरे पास भी 3-4 कैमरा पड़े थे एक्स्ट्रा, जो 5 नंबर की शॉप से मैंने निकाल के आया। बोला एक काम करो, मैं लगा के देता हूँ बाहर। मैंने लगा दिया, और उन लोगों ने अलग भी कैमरास लगाए। क्यों? क्योंकि कोई तो जादू टोना कर रहा है डर।
और इसके मैंने आपको दो बताए, एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है और एक व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया। किससे? जादू टोने की वजह से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना, तुझ पर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। उस दिन मैं गया, एकदम फ्रेश था, एकदम एनर्जी से भरा हुआ, जैसे घर से निकला, मुझे फैक्ट्री में वो बहुत काम था और उसी दिन मुझे बाहर जाना था लाइन पे। तो मैंने घर से जैसे निकला, मैं चाय पीने के लिए गया चाय की दुकान पे। तो व्यक्ति को मालूम था ये घर से निकलता है, पहले जाता है चाय पीने, चाय पी के फिर फैक्ट्री पे जाता है। अब वो व्यक्ति जो है ना मेरे पीछे पीछे आया, हालेलुया। लेकिन मेरे को ये चीज का ध्यान नहीं था, वो पीछे पीछे आया मेरे पास और जहां पर मैं चाय पी रहा था वो भी वहां पर आया, चाय पीने लगा और मेरे बाजू में ही बैठा। जैसे मेरे बाजू में बैठा ना, तो एक 2-3 मिनट के बाद में एक ऐसा काम हुआ, मैं एक 2-3 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, एकदम ब्लैंक, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आंखें आ गया, अंधेरा आ गया। उसके बाद कंटिन्यू 10-15 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं जमीन पे पाँव रखूंगा और धर करके गिर जाऊंगा, ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई। मैं वहां पर बैठ गया, चाय का गिलास हाथ में ही था और मेरे को पूरा सर ऐसे घूम रहा था ना, अगर नीचे मैंने पाँव रखा भी और धर करके गिर जाऊंगा, ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई, हालेलुया। तो 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी देर में बैठा था ना, उतनी देर ही प्रभु के लहू को अपने ऊपर मांग रहा था। प्रभु आपके लहू से मुझे कवर कर, आपके पवित्र लहू से मुझे कवर कर, आपके पवित्र लहू से मुझे कवर कर। और आपने कहा है भजन संहिता 91 का वचन, हालेलुया, आपने कहा है, और आपने कहा है कोई जादू टोना तुझ पर असर नहीं करेगा। मैं प्रेयर कर रहा था कंटिन्यू और 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद में थोड़ा मुझे प्रेयर करने के बाद थोड़ा सा लगा भाई अभी थोड़ा कंफर्टेबल है, और मैं जैसे ही उठा फैक्ट्री के जाने के बजाय मैं सीधा घर पे गया। जैसे जैसे करके घर पे गया, मैं घर पे गया, सीधा जो है ना ऑयल लिया, फिर वहां पर तेल मल के अपने आप को फिर प्रेयर किया मैंने। प्रभु आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है कोई जादू टोना तुझ पर असर नहीं करेगा, हालेलुया। जैसे ही मैंने प्रेयर किया, ऑयल लगाया, फिर घर पे भी बैठ गया। रेनू सोच रही थी, उसको भी मैंने नहीं बताया, तो सोच रही थी फैक्ट्री पे जा रहा था, फुल एनर्जी के साथ निकला था, ये वापस कैसे आ गया और सोफा में बैठ गया, एकदम चुप करके बैठा है, क्या हुआ? फिर वो 3-4 बार पूछा, मैंने नहीं बताया उसको। तो उसमें प्रेयर करने के बाद में मेरे को 50% 60% थोड़ा कंफर्टेबल लगा। तो मैं बोला अभी थोड़ा मैं जाता हूँ फैक्ट्री पे, लेकिन फिर भी मेरे मन में यही चीज आ रही थी, अभी भी क्या हो रहा है, 50 से 60% मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है और रात को मुझे कहाँ जाना है? बाहर जाना है, हालेलुया। मैंने तुरंत जो है ना हेड ऑफिस में कॉल किया, हालेलुया, प्रभु के दास को कॉल किया मैंने, सुबह सुबह का टाइम था। मैं बोला, मैंने उनको पूरा बात बताया, भाई ऐसी ऐसी बात है करके, और मुझे ऐसा लग रहा है और रात को मुझे बाहर भी जाना है। तो पास्टर ने उसी समय, हालेलुया, प्रार्थना की और प्रार्थना में 91 का जो वचन, हालेलुया, यही वचन रखकर प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की। रियल में बोल रहा हूँ, एक जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, आधे और 1 घंटे के बाद एकदम मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था। कोई भी उस जादू टोने का मुझ पर असर नहीं था। उसके लिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। कहां से रहूंगा? संकट में तेरे, हरदम तेरे संग रहूंगा। संकट में भी तेरे संग रहूंगा, मतलब संकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझसे लड़ेगा तो सही। क्या करेगा? वो तुझसे लड़ेगा तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल न हो सकेगा। हालेलुया। इसके लिए जो वचन का टॉपिक था, हम प्रभु में बने रहे और प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के वचन पर चलते रहें, अपने आप को प्रभु के लहू से कवर करते रहें, तो हमारी सुरक्षा भी होगी। और परमेश्वर का वचन में फिर से दोहराऊंगा, प्रभु का वचन कहता है, तू पहले परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज कर, बाकी की वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। ये मेरा फेवरेट वचन है। मैं
इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत 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 आशीष करे। आइए हमारे पासवान को बुलाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, सारे मेरे प्रभु दशमांश और ऑफरिंग के लिए मेरे प्रभु, जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर आपके भवन में बोया है मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु आप कई गुना मेरे प्रभु लौटा के देने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई प्रेम से मेरे प्रभु आपके पास आता है, हाँ मेरे प्रभु प्रेम से जो बोता है मेरे प्रभु, आप मेरे परमेश्वर उसे कई गुना करके लौटा के देने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जितने लोगों ने बोया है मेरे प्रभु ने ब्लेस कर, आशीष कर, और जितने लोग नहीं बो सके मेरे प्रभु ने और आशीष कर, ताकि मेरे परमेश्वर आपके भवन में बो सके मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर ये सारा धन आपके राज्य, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।